वेलकम टू इंग्लिश विद सामीन सैफी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ एडवांस्ड नेचुरल कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम कैसे हो, आप कहेंगे हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। अगर आपको कहना है सब बढ़िया है, ऑल गुड, या फिर कांट कंप्लेन, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, I'll be there in a bit, I'll be there in a bit। क्या हाल चाल है, What's up, या फिर How have you been। अगर कोई व्यक्ति आपसे काफी समय के बाद मिल रहा है तो आप कहेंगे How have you been, यानी कैसे रहे इस दौरान। आपको कहना है थोड़ा धीरे बोलो, Slow down a bit, slow down a bit। क्या तुम मजाक कर रहे हो, Are you kidding me, Are you kidding me। अब क्या करना है, कई बार पूछते हैं नेक्स्ट प्लान बताइए। सो व्हाट्स द प्लान नाउ, व्हाट्स द प्लान नाउ। मुझे समझ नहीं आया, कोई बात समझ नहीं आई आपको किसी की, आई डिडंट गेट दैट, आई डिडंट गेट दैट। कोई बात नहीं, आप कह दीजिए नो वरीज, इट्स ऑल गुड, मुझे जाने दो, गॉट इट इन। ये आप परमिशन नहीं मांग रहे हैं, जैसे आप कहीं गैदरिंग में बैठे हैं और अब आपको जाना पड़े अचानक से, तो कैजुअल वर्जन है, आप कह सकते हैं गॉट इट इन, गॉट गो। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी को मुंह तोड़ जवाब दे देता है तो आप कहेंगे यू नेल इट, यू नेल इट। और अगर आप किसी की बात से सहमत हैं, हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, तो आप कह सकते हैं यू गॉट अ पॉइंट। जैसी तुम्हारी मर्जी, आप कह सकते हैं एज यू विश। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, सूट योरसेल्फ, सूट योरसेल्फ। बस यूं ही, कुछ खास नहीं, जस्ट चिलिंग, नथिंग मच। कोई आपसे पूछे व्हाट्स अप तो आप कहेंगे जस्ट चिलिंग, नथिंग मच। थोड़ी मदद कर सकते हो, आपको अगर किसी से हेल्प मांगनी है तो आप कहिए कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सो आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। बस 5 मिनट और, जस्ट 5 more minutes, जस्ट 5 more minutes। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, hey, I need to tell you something, I need to tell you something। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, I'll be a little late, I'll be a bit late भी कह देते हैं, या फिर I'll be a little late। कोई फर्क नहीं पड़ता, doesn't make a difference, doesn't make a difference। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, I can't believe it, I can't believe it। चलो चलते हैं, आप कह सकते हैं लेट्स रॉल। लेट्स गो कहना भी काफी ज्यादा कॉमन है, या फिर कहिए लेट्स रॉल। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, यू आर ओवर थिंकिंग इट, यू आर ओवर थिंकिंग इट। मेरी बात सुनो, आप कह सकते हैं लिसन अप, आप कह सकते हैं लिसन टू मी, या फिर कहिए हियर मी आउट, मेरी बात सुनो, हियर मी आउट। क्या तुम पागल हो गए हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यानी कि दिमाग खराब है तुम्हारा। अब देखिए, कुछ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस है जो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम बहुत कैजुअली कहते हैं, तू तड़ाक करके कई बार बात करते हैं। आपको किसी से कहना हो तू कहाँ गायब था यार, वेयर हैव यू बीन। जब हम काफी समय के बाद किसी से मिलते हैं तो हैव बीन लगा के आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप पहले से अब तक का कोई प्रोग्रेस पूछ रहे हैं। सो वेयर हैव यू बीन, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये देखिए, क्वेश्चन अगर बिल्कुल क्वेश्चन के तरीके से बनाए तो इज एवरीथिंग ऑल राइट, लेकिन क्वेश्चन मार्क जहां पर हमने लगाया हुआ है तो आपको समझना है कि कॉन्वर्सेशन में हम पूरा का पूरा वाक्य पूरी ग्रामर से नहीं बनाते हैं, तो वॉइस टोन से इन चीजों को कवर किया जाता है। तो आप कहेंगे एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्या सब ठीक ठाक है, तुम्हें देख के अच्छा लगा, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। मजे में रहो, टेक इट इजी, टेक इट इजी। आप किसी को कह रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, डोंट स्ट्रेस आउट, टेक इट इजी। आज का दिन कैसा रहा, आपको किसी से पूछना है। सो हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। काफी समय बाद मिले यार, राइट, लॉन्ग टाइम नो सी। काफी समय के बाद अगर आप किसी को मिलते हैं, कॉमन एक एक्सप्रेशन है ये, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। चल मिलते हैं फिर। कई बार हम जाते जाते कह देते हैं चलो फिर बाद में मिलेंगे, तो कहिए कैच यू लेटर, कैच यू लेटर। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। एक्शन में कई बार हमसे कोई बात कह रहा होता है, हम कह देते हैं यार मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे हो, सो आई थॉट यू वर जोकिंग, आई थॉट यू वर जोकिंग। ग्रामर का ध्यान रखिएगा, हम आर नहीं कहेंगे, वर कहेंगे अगर वो बात ऑलरेडी कह चुका है तो, राइट। आई थॉट यू वर जोकिंग नाउ। और ये मेरे लिए नया है,
ये मेरे लिए नया है। कोई भी चीज नई है आपके लिए तो कहेंगे दैट्स न्यू टू मी, दैट्स न्यू टू मी, मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है। जरा ध्यान से, कई बार हमको कहना होता है जरा देखना, ध्यान से पेश आना, ध्यान से चलना, तो कहेंगे वॉच आउट, वॉच आउट। अरे वाह शानदार, कोई भी चीज की तारीफ करनी है तो आप कहिए दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं जो ऑसम, राइट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, दैट वाजंट नेसेसरी, दैट वाजंट नेसेसरी, यही तो मैं कहना चाहता था, दैट्स व्हाट आई मेंट। मान के चलिए कॉन्वर्सेशन चल रहा है और आपने अपना कोई सेंटेंस या कोई बात कही है और वही चीज सामने वाला भी रिपीट कर रहा है, तो आप कहेंगे दैट्स व्हाट आई मेंट, यही तो मेरा मतलब था, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर का मतलब भी है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, बर्दाश्त करना, झेल पाना। आई कांट टेक इट एनी मोर, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी भी कह सकते हैं, समथिंग इज रॉन्ग भी कहते हैं कई बार। फिशी का मतलब है गड़बड़ और रॉन्ग का मतलब है लिटरल, आपने कह दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट नाउ, मुझे इसकी आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू इट नाउ, अब मुझे आदत हो गई इसकी। मैं सोच भी नहीं सकता था, आई कुडंट इवन इमेजिन, जैसे मैं सोच भी नहीं सकता था वो हमें धोखा दे देगा। आई कुडंट इवन इमेजिन ही वुड डिसीव अस, जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक, इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक। क्या कोई प्लान है? कई बार हम बैठे बैठे पूछ लेते हैं भाई कुछ है, कुछ करने का इरादा वगैरह है? सो गॉट एनी प्लान्स, गॉट एनी प्लान्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव डन दैट, यू शुडंट हैव डन दैट, यानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी तो मिलो, लेट्स कैच अप सम टाइम, लेट्स कैच अप सम टाइम। कई बार कह दिया जाता है लेट्स मीट अप सम टाइम, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज मूवी देखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक वॉचिंग मूवी टुडे। आई फील लाइक का मतलब ही है किसी चीज को मन कर रहा है आपका, सो आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी टुडे। मुझे जरा सोचने दो, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक भी कह देते हैं और एक कॉमन एक्सप्रेशन है, लेट मी स्लीप ऑन इट। मुझे इस पे काम करना होगा, आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई हैव टू वर्क ऑन इट। आप ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं यानी कि आपको थोड़ा सा इसको सुधारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, फोकस करना है, इसको सीरियसली लेना है। सो आई हैव टू वर्क ऑन इट, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा और वक्त चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम, आई नीड सम मोर टाइम। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। चलो ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। डायरेक्ट सेंटेंस है लेट्स ट्राई, लेकिन ये थोड़ा घुमा के कह रहा है लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलो ट्राई करके देखते हैं इस मेथड को भी। सो लेट्स गिव दिस मेथड अ ट्राई। नाउ मैं पूरी तरह सहमत हूं, आई टोटली अग्री, आई टोटली अग्री। तुम पागल तो नहीं हो? आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी और समथिंग? पागल वागल हो क्या? आर यू क्रेजी और समथिंग? ये मजेदार था, दैट वॉज हिलेरियस, दैट वॉज फनी भी कह सकते हैं और बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो दैट वॉज हिलेरियस, बड़ा मजेदार था। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट, इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। मैं ऐसा नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कह दीजिए आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, नाउ दैट्स टू मच, नाउ दैट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो गया अब ये। सीरियसली ये तो है ही अपने आप में एक शब्द। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या, मेरी खिंचाई कर रहे हो या फिर मुझे मस्का लगा रहे हो, तो कहा जा सकता है आर यू पुलिंग माई लेग। ये एक्सप्रेशन वहां कहते हैं जहां हम समझ रहे होते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा हमें मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है या हमारी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सप्रेशन है। सो आर यू पुलिंग माई लेग और आर यू सीरियस, आर यू पुलिंग माई लेग और आर यू सीरियस। तुम तो बड़े होशियार बन रहे हो, यू थिंक यू आर स्मार्ट, यू थिंक यू आर स्मार्ट। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत समझदार हो, जल्दी करो देर हो रही है। हरी अप वी आर गेटिंग लेट, हरी अप वी आर गेटिंग लेट। तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? व्हाई आर यू ऑलवेज लेट, व्हाई आर यू ऑलवेज लेट। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग सुपर स्लीपी। अब देखिए नींद आ रही है, आई एम स्लीपी भी कह सकते हैं। मुझे नींद आ रही है दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी, लेकिन बहुत ज्यादा आ रही है सो आई एम फीलिंग सुपर स्लीपी, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मुझे कुछ खाना चाहिए, यहां पर देखिए एक्चुअल में खाने के लिए बात हो रही है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो कहेंगे आई नीड समथिंग टू ईट, आई नीड समथिंग टू ईट,
आई एम सुपर हंग्री, आई नीड समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। घर की सफाई करनी है, गॉट क्लीन द हाउस, गॉट टू क्लीन द हाउस, शॉर्ट में कह देते हैं गॉट क्लीन द हाउस। मुझे अभी बहुत सारा काम है, आई गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट का मतलब है कि मुझे बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है करने के लिए। फोन को चार्ज पे लगा दो, पुट द फोन ऑन चार्ज, पुट द फोन ऑन चार्ज। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत लंबा था, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे, बहुत लंबा दिन रहा। कई बार हम बहुत कैजुअली दोस्तों से बात करते हैं, बहुत दिन बाद कोई मिलता है, कह देते हैं अरे यार अभी तक जिंदा हो, स्टिल अलाइव, स्टिल अलाइव। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने हिंदी से ट्रांसलेट नहीं किया, जो कॉमनली इंग्लिश में, नेटिव इंग्लिश में बोले जाते हैं, राइट। तो अगर आप बहुत दिन बाद कोई अंग्रेज नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक अपने किसी फ्रेंड से मिलेगा तो कैजुअली कहा जाता है स्टिल अलाइव, अब भी हो, सब सेड है, ऑल सेड और सेड। मौसम कितना बढ़िया है, द वेदर इज अमेजिंग, द वेदर इज अमेजिंग। यार बहुत टाइम हो गया, जैसे कुछ भी करे हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आप कह सकते हैं यार इट्स बीन एजेस, इट हैज़ बीन एजेस, यानी बड़ा समय हो गया, सही बात है यार, सिंस वी वेंट फॉर अ पार्टी, सो इट्स बीन एजेस सिंस वी हैड अ पार्टी।